हाँ भाई, 12th बढ़िया। देखिए आगे ना मैथ का पेपर, कुछ हो रहे हैं खुश और कुछ हो रहे हैं दुखी। अब जो दुखी हो रहे हैं भाई, अपनी दुखी वाली पोटरी उठाओ, घर के कोने में डस्टबिन होगा, डालो, आग लगाओ और उसको भी कचड़े वाली गाड़ी गाड़ी में डाल के टाटा बाय बाय करके आ जाओ, पढ़ने बैठो। और पढ़ने अब जो बैठोगे तो पहले स्माइल करो, ठीक है? 2-3 सांसें लो, लंबी लंबी स्माइल करो। और अब पूरा फोकस होना चाहिए तुम लोग का किसके ऊपर भाई? इंग्लिश के ऊपर। एक सब्जेक्ट गया, जाने दो, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के अंदर उसको लेके मत आओ, वरना वो तो गया ही गया, ये 4 भी चले जाएंगे तुम्हारे। ठीक है? जैसा बता रहा हूं वैसा करते जाओ। और तुमको देखो, मैं बताऊंगा इंग्लिश में किस तरीके से पूरे नंबर लाने हैं। अभी एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी तुम लोग की आएगी, उस स्ट्रेटेजी वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है? तो हम लोगों ने 2-3 चीजें कर ली है, नोटिस कर लिया, एप्लीकेशन कर लिया, ठीक है, मतलब जॉब एप्लीकेशन कर लिया। अब रह गई हमारी एक चीज, क्या रह गई भाई? वो हमारा रह गया इनविटेशन। अब इनविटेशन किस तरीके से करनी है वो भी मैं तुम लोग को बता दूंगा। इसके बाद एक तुमको रिप्लाई करना होगा। तुम्हारा 18 नंबर तुम्हारी जेब के अंदर मैंने क्या करवा दिया? डलवा दिया है। एक चीज मैं तुमको यहां पे बताना चाहूंगा, जो बच्चे इंग्लिश को लेके थोड़ा भय खा रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, मैं अभी थोड़ी सी बात तुमको बता देता हूं। बाकी जो मेन वीडियो आएगी वो तो आएगी आएगी। 4 पेजेस लो, 4 जो तुमको मैंने क्वेश्चन करवाने हैं, जिसमें से 2 तुम्हारे हो गए हैं, 2 तुम्हारे आएंगे। उन चारों के एक एक एग्जाम्पल एक साइड और उसका फॉर्मेट एक साइड। 4 पेजेस हो गए, स्टेपल करो। तुम लोग जहां बैठते हो पढ़ने के लिए वहां उसको रखो। लिटरेचर पढ़ रहे हो, लिटरेचर की बुक बाद में उठाओ, पहले वो 4 पेजेस उठाओ, उनको गो थ्रू करो, तभी जाके तुम्हारे 18 नंबर आने वाले हैं। और अगर तुमने ये 18 नंबर गेन कर लिए ना भाई, तुम लोगों का स्कोर पक्का 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 60 के पार है। तो जो चीज मैं तुमको समझा रहा हूं, जैसे करवा रहा हूं यार, करो उसको। ठीक है? तुम लोग बात को समझने के तैयार नहीं हो रहे हो। खैर वो सारी बातें छोड़ो, अभी सबसे पहले इनविटेशन करो, फिर तुमको तो मैं स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कैसे लपेटना है। ठीक है? देखो, सबसे पहले इनविटेशन के नंबरों को समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मेट का तो एक नंबर है कि कहां पे क्या लिखना है, उसके तुमको फ्री के एक नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर लेने के लिए तुमको बताना पड़ेगा कि कौन क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कौन सी तारीख को हो रहा है, कौन हमारे चीफ गेस्ट है, ये सारी चीजें तुमको 2 नंबर की मिलेंगी। 1 नंबर में तुम्हारी ग्रामर आ गई, एक्यूरेसी आ गई कि तुम कितना अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। अब देखो, 1 नंबर मान के चलते हम लोग, ग्रामर का हम मान के चलते हैं अभी कट गया, फिर भी हमारे 4 में से 3 नंबर आ रहे हैं और ये 3 नंबर फ्री के हैं। फॉर्मेट तुमको बता ही दूंगा कहां पे क्या क्या अटकाना है और कौन सी दिन है, कौन हमारा चीफ गेस्ट होगा, ये सारी चीजें तो तुम बिना पढ़े भी लिख सकते हो। ठीक है? कोई याद करने वाला मसला तो है नहीं। ठीक है? तो मान के चलते अगर हम कम से कम भी ले रहे हैं तो हमारे इनविटेशन में 3 नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मेरे को पता है तुम लोग इतनी प्रैक्टिस तो करते ही होगी, तुम्हारी ग्रामर भी अच्छी होगी, तो तुम्हारे 4 में से 4 आ जाएंगे। तो ये था हमारा क्या, इनविटेशन का जो ब्लूप्रिंट था वो मैंने तुम लोग को बता दिया। अब देखो, इनविटेशन भी 2 तरीके की होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है? सबसे पहले समझ लेते हैं इनविटेशन होता क्या है। यार, जब मेरे को मान लो कोई चीज ऑर्गेनाइज करवानी है और मेरे को बहुत ज्यादा लोगों को बुलाना है, तो मैं सबको पर्सनल लेवल पे लेटर नहीं लिख सकता कि आओ 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 आओ। मैं क्या करूंगा, मैं सीधा कार्ड छपवा दूंगा, उस कार्ड को बंटवा दूंगा कि हाँ भाई ये चीजें होने वाली हैं, आ जाओ मेरे पास। तो वो उसको क्या बोला जाता है? उसको इनविटेशन बोला जाता है। अब इनविटेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है फॉर्मल। फॉर्मल वो हो गई जो फॉर्मल जगहों पे करवाई जाती है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इनफॉर्मल क्या हो गई, जैसे मैं अपने किसी रिश्तेदार की शादी करवा रहा हूं तो उसकी शादी का कार्ड हो गया, या मेरे किसी भाई का बर्थडे है तो उसके बर्थडे का कार्ड हो गया। तो इस तरीके को, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? इनविटेशन बोलते हैं। अब इसी के नेक्स्ट में अभी मैं तुमको क्या करवाऊंगा, अभी मैं तुमको एक इनविटेशन का फॉर्मेट बताऊंगा और उसी फॉर्मेट को किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताऊंगा, और ये खत्म। 4 नंबर तुम्हारी जेब में, और इस वीडियो को देख के सो जाओ, सारी टेंशन भूल जाओ। चलो, इतना पहले नोट डाउन करो। तो 12th वालों, हम लोगों ने देख लिया, हमारा फॉर्मल वाला पूरा प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया। आ जाते हैं इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में कुछ भी हो सकता है, मैंने शादी वाले लिखा है, बर्थडे वाला कर लेना तुम लोग, एक तरीके अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लेना बर्थडे वाला। ठीक है? शादी वाला देख लेते हैं, इसके चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। खैर, मैं बताऊं तुम लोगों को, सबसे अच्छे अगर तुमको करना होगा जो, वो क्या होगा, वो फॉर्मल का हो जाएगा। ठीक है? फॉर्मल तो कर ही लेना, बाकी रिप्लाईज थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हो। सबसे पहले सारी चीजें छोड़ो, पहले इनफॉर्मल पे आओ। इनफॉर्मल का फॉर्मेट देखो, वैसे कोई मेजर फॉर्मेट इसका है नहीं, बट समझने के लिए समझते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर का नाम, कौन करवा रहा है, तो देखो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये करवा रहे हैं। इसके बाद तुमको बताना है कि भाई आओ, मैं आपको ये इनविटेशन दे रहा हूं ताकि आप आओ,
किस ओकेजन पे, बहुत ही मतलब बहुत ही मन भावना, ठीक है, मन भावना ओकेजन है, मन भावना समय है, किस चीज के लिए, हमारी बेटी की शादी के लिए, ठीक है। हमारी बेटी की शादी में आप आओ और इस शादी को क्या कर दो, बहुत प्यारा बना दो, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं अपनी बेटी की शादी करवा रहा हूं तो मैं यहाँ पे अपनी बेटी का नाम लिखूंगा, अगर मैं अपने बेटे की शादी करवा रहा हूं तो मैं पहले अपने बेटे का नाम लिखूंगा। वो तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन करा गया होगा कि तुम बेटी के माँ बाप बन रहे हो या बेटे के माँ बाप बन रहे हो, तो जिसके तुम माँ बाप बनोगे, जिसकी तरफ से तुम लिख रहे होगे, उसका नाम पहले आएगा। तो जैसे यहाँ पे लड़की की तरफ से मैं लिख रहा हूं तो सोनाली आ गई। अब सोनाली में उसकी मम्मी जी का नाम, पापा जी का नाम। अब शादी किसके साथ हो रही है भाई, सोनू के साथ हो रही है, तो मैंने विद नीचे सोनू, नाम हमेशा कैपिटल होगा, लड़की का भी लड़के का भी, कोई स्मॉल नहीं करना, ठीक है। सरनेम दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा छोड़ो। अब सोनू भाई है कौन, इसके पिताजी का नाम, इनकी भी माता जी का नाम लिख दिया हमने, ये ब्रैकेट के अंदर होगा। सेम चीज तुमको बता दी गई है मैंने, इसको इन्फॉर्मेशन बता दी कि इन्फॉर्मेशन बतानी शादी किसकी है, किसके साथ है, ठीक है। इसके बाद मैं तुमको बोलूंगा कि एक लाइन छोड़ देना साफ लगने के लिए, नहीं भी छोड़ोगे चलेगा, बट मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं अलाइनमेंट देख के चलना कि क्या साफ लग रहा है, क्या साफ नहीं लग रहा। अगर साफ नहीं लग रहा तो एक लाइन छोड़ो, और अगर लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने डे और टाइम बता दिया कि 20 फरवरी को शादी होने वाली है, कितने बजे, 7:30 बजे शादी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कहां पे होने वाली, वेन्यू बता रहा तुमको कि ये वेन्यू है भाई गोपाल वाटिका है या तुम्हारा आरपी गार्डन है, या जो भी है तुमको वो वेन्यू बता देना। लास्ट में वही RSVP मदन शर्मा, मतलब मैं मदन शर्मा हूं तो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। मेरा एड्रेस आ गया, मेरा फोन नंबर आ गया, और यहाँ पे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट शर्मा फैमिली, मतलब हम आपको क्या करने वाले हैं, धन्यवाद करने वाले हैं कि आप यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, या आप आओगे, ठीक है। और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली आपका क्या प्रकट कर रही है, आभार प्रकट कर रही है। तो ये तुम्हारा इनफॉर्मल हो गया, ये तुम्हारा फॉर्मल हो गया, और यहां से हमारे 4 नंबर क्या हो गए, पूरी तरीके से पक्के हो गए। जिसको डर है वो क्या कर लेगा, वो फॉर्मेट याद कर लेगा कि कहाँ ऑर्गेनाइजर है, कहाँ पे एड्रेस है, कहाँ पे टॉपिक है, कहाँ पे टाइम है। सिर्फ इतना ही अरेंज करने के तुमको कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। बाकी मेरे को पता है अगर तुम ये सारी चीजें कर सकते हो तो तुम्हारी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, जिस वजह से तुम्हारा +1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 4 में से 4 कर लिए। अब बस मेरे को तुमको एक चीज करवानी है, रिप्लाई वाली, वो रिप्लाई वाली भी तुमको मैं थाली में परोस के दे दूंगा, बस उसको उठाओ और खाओ और सो जाओ। ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, तुम्हारा एक टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं अगले टॉपिक में फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। मिलते हैं फिर, स्टे कनेक्टेड, बाय, चलो।